आप सबों को यीशु है चौथा त्रितानिस ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। पिता, हम जहाँ कहीं भी थे हमारे संग साथ हो गए। हम पिछले दिनों जो भी कार्यों को किए हैं प्रभु जी, हमारे हर एक कार्यों में पिता परमेश्वर आपने बहुत आई से आशीष दी। हम अपने आप को जीवित पाते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, इस संडे गिरजा आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे संग साथ हो लीजिए। जो हम सीखते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर उन वचनों को ला सके, ताकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपके सामने ग्रहण योग्य होने पा सके। हर एक पल को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले हर एक दिन को पिता परमेश्वर आप ही नियंत्रण में ले लीजिए, ताकि हर एक बातें जो हमारे जीवन से होती है प्रभु, आपकी महिमा होने पा सके। सारे चीज़ों को जो आने वाली है पिता परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए और दया से ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज का गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। गीत नंबर 166, मेरखा राजी सुखे एड़पानू भैया रे गुचा रा कालोत एड़पा लगदस ईसु उर्बस मेखा लगदस मसी बेलस गुचा रा कालोत।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थानों में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कलीसिया द्वारा ठहराया गया पाठ वचन जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन लूका 6:36-42 पद तक। पहला पाठ वचन लूका 6:36-42 पद तक। दूसरा पाठ वचन यशायाह 65:17-25 पद तक। यशायाह 65:17-25 पद तक। आज का पहला पाठ वचन जो हमें इस प्रकार से मिलता है, लूका उसका 6:36-42 तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में ढालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो
उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपनी गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भले भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन यशायाह 65 उसका 17 से 25 पद तक, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मग्न रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्लांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंजी बैठे। आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी, गीत नंबर 338। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। साक्षीवाणी 338। महिमा से तू जो भरा हुआ,
मंडली उठिए। अब तुम्हें परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता प्रेम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके अनुग्रह दया के कारण से ही हे प्रभु इस योग्य हो सके हैं प्रभु कि तेरे पवित्र चरणों में आकर के तेरी उपासना आराधना करते हुए प्रभु जी तेरे जीवित वचन को जो हमारे जीवन त्राण छुटकारा के लिए आवश्यक है, हे पिता परमेश्वर उसको सुन सकें, ताकि प्रभु उसको सुन करके अपने जीवन में उसे अवतरित करके हे पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार से अपने जीवन को हम ढाल सकें, ताकि प्रभु जी वह हमारे जीवन के लिए त्राण और छुटकारा का कार्य कर सके और उस जीवन के लिए हे प्रभु हमें सिद्ध और तैयार कर सके। इस निमित्त जो वचन आज दिया चाहता है, आप ही हमारे बीच में उससे हे प्रभु प्रकाशन दे, जिसके द्वारा से हे प्रभु जी हम प्रकाशित हो सके और विशेष करके अपने दास पर अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक दे, वचन को उसके मुख में डाल कि तेरे वचन को तेरे ही लोगों के बीच में पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर के बांट सके। इस निमित्त तेरी ही आत्मा की अगुवाई चाहते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज चौथा त्रिनितातीस रविवार है और इस चौथे त्रिनितातीस रविवार के लिए हमारे लिए कलीसिया की ओर से ठहराए हुए पाठ वचन उपदेश के रूप में जो है वह हमें मिलता है रोमियो उसके 8 उसके 18 पद से लेकर के 25 पद तक। रोमी 8 उसका 18 पद से लेकर के 25 पद तक, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ हम पाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जो होते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई नहीं देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। ख्रिस्त में प्यारो, आज हम जब इस उपदेश पाठ वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक विषय के बारे में हम सुनने देखने पाते हैं, और वह विषय है भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा जो हमें 18 पद में मिलता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अर्थात दुख और क्लेश के बाद में एक महिमा प्रकट होगी या प्रकट होने वाली है। इस संसार में हम दुख और क्लेश को पाते हैं, और यह दुख और क्लेश ख्रिस्त में प्यारो इस संसार में सांसारिक जीवन में है, लेकिन एक दिन हम इस दुख और क्लेश से पार होकर के उस महिमा के स्थान में जिसको परमेश्वर हमें प्रकट करने वाला है,
जिसको वह हमें देगा, उस महिमा में हम प्रवेश करेंगे। और इसलिए जबकि इस संसार में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमें दुख और क्लेश होता है, परंतु जिस प्रकार से यीशु ने यूहन्ना 16 उसके 33 पद में कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अर्थात दुख और क्लेश तो होगी, आएगी इस संसार में जीवन होने के कारण से, परंतु इसके बाद में मसीह यीशु पर अटल विश्वास में बने रहने से हमें महिमा प्राप्त होगी। एक दिन हम उस महिमा को देखेंगे। अर्थात वर्तमान संपूर्ण दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी तुलना आशीष और सौभाग्य और महिमा से है, जो विश्वास योग्य विश्वासी को दिया जाएगा। इसलिए 2 कोरिन्थ उसके 4 उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। पहला पत्रस 1 उसके 6 और 7 पद में भी इस प्रकार से लिखा हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हैं, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अर्थात यीशु मसीह के प्रकट होने पर वह प्राप्त होगी। परमेश्वर यूं कहता है यशायाह 65 उसके 17 पद में, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। वह महिमा जो है, जो भविष्य में प्रकट होने वाली है, वह महिमा नए आकाश और नई पृथ्वी के रूप में हमारे लिए प्रकट की जाएगी, और उसमें वही लोग प्रवेश करेंगे, उस भविष्य की महिमा को प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार से अपने जीवन का आचरण करते हैं, वचन के अनुसार से चलते हैं और विश्वास में स्थिर रहते हैं। क्लेश और संकट, जिस प्रकार से वचन में हमने पढ़ा कि जगत में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और ये क्लेश आएंगी, होंगी, परंतु यीशु मसीह में जो विश्वास में स्थिर रहता है वही उस नई आकाश और नई पृथ्वी में जो यीशु मसीह के दोबारा प्रकट होने के साथ में प्रकट होगी, उसमें प्रवेश करने पाएंगे, उस महिमा को प्राप्त करेंगे। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारो प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनकी सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें सब मिट जाएंगी। पुरानी बातें, इस संसार की बातें, जो दुख और क्लेश है और नाना प्रकार की परीक्षाएं, उस महिमा के प्रकट होने से सब मिट जाएंगी। वहाँ आनंद ही आनंद होगा उस महिमा में, और सब परमेश्वर के सिंहासन के पास में, जहाँ यीशु मसीह हमारा प्रभु होगा और हम उसके भक्त, उसकी प्रजा होकर के उसकी स्तुति, महिमा, आनंद के साथ में करेंगे। वह महिमा हमारे लिए प्रकट होगी। इस भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के अंतर्गत 2 बातें हैं। वो पहली बात है, भौतिक रूप में नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट होगी, भौतिक रूप में, जिसको हम आंख से देख सकेंगे,
जिसको हम महसूस कर सकेंगे, वो भौतिक रूप में नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट होगी। यशायाह 66 उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी मैं बनाने पर हूँ वह मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। उस भौतिक नए आकाश और नई पृथ्वी में जिसको परमेश्वर बनाने पर है, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकट होने के साथ में उसको वह प्रकट करेगा, और उसमें वही नए सृष्टि पाए हुए लोग ही उसमें प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 21 उसके 1 पद में भी इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र भी न रहा। हम इस संसार में समुद्र देखते हैं, इस संसार में नाना प्रकार के बातों को जो सृष्टि में है उसको हम देखते हैं, परंतु उस नए आकाश और नई पृथ्वी में ये बातें न होगी। परंतु उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो इस दुख और क्लेश में स्थिर बने रहते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास को नहीं त्यागते, नहीं छोड़ते हैं, वे उस नए आकाश और नई पृथ्वी को देख सकेंगे, उसमें प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि उनके लिए ही वह प्रकट की जाएगी। और पौलुस इसी बात को रोमी के पत्री में, जिसको हम उपदेश पाठ वचन के रूप में पढ़े, इसी बात को वह प्रकट करने का प्रयास करता है, इसी बात को समझाने का प्रयास करता है। क्योंकि वह कहता है, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होनी है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। स्वतंत्रता या संसार या पृथ्वी भी चाहती है कि वह इस विनाश के दासत्व से छुटकारा पा करके उस महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करे। क्योंकि 22 पद में हम इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक पल होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जिनके पास आत्मा का फल है, जिनके पास आत्मा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से उन्हें प्राप्त होता है, वे भी इस क्लेश, इस दुख से कराहते हैं और उस लेपालकपन के अर्थात उस अधिकार को जो यीशु मसीह अपने विश्वासियों को देता है, जिस दिन हम विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो उस दिन हमें वह लेपालकपन का अधिकार प्राप्त होता है। उससे उस स्वर्गीय राज के अधिकारी हम बनते हैं जो परमेश्वर का है। वह अपने संतानों को भी वह अधिकार देता है, और वही लेपालकपन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उस महिमा में प्रवेश करने के लिए, उस महिमा को पाने के लिए हम भी आस रखते हैं, छुटकारे की बाट जोहते हैं। और इसीलिए 2 कोरिन्थ उसके 5 उसके 1-2 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का
डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग घर को पहन लें, स्वर्ग घर को पहन लें। और ख्रिस्त में प्यारो, यही है कि हम उस भौतिक रूप से नई आकाश और पृथ्वी जो भविष्य में प्रकट होगी, भविष्य में यीशु मसीह के दोबारा प्रकट होने के साथ में वह भी प्रकट होगी, उस महिमा में हम प्रवेश करेंगे। वह हमारे लिए एक स्वर्गीय घर के रूप में रखी हुई है और हम एक दिन उसमें चिर स्थायी के लिए, संसार में तो हम थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, थोड़े दिनों के लिए हम रहते हैं, परंतु यह हमारा डेरा सरीखा घर है, परंतु हमें चिर स्थायी अनंत काल के लिए जो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हमारा घर है, वह हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से, अडिग रहने के द्वारा से, चाहे उस विश्वास में कितनों भी दुख और तकलीफ आए, कितनों भी परेशानियां आए, परंतु हम अडिग रहें। जिस प्रकार से मत्ती उसका 11 उसका 24 पद में लिखा है, वह व्यक्ति जो ये बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां आई और उससे टकराई, परंतु वह स्थिर रह न गिरा। वैसे ही जब हम यीशु पर विश्वास में स्थिर रहते हैं, चाहे कितनों भी दुख और तकलीफ आए, आंधियां आए, परेशानियां आए, परीक्षाएं आए, हम स्थिर रहते हैं। जैसे याकूब की पत्री उसके 2-3 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को पूरी रीति से काम करने दो कि तुम में किसी बात की घटी ना हो और तुम सिद्ध हो जाओ। और सिद्ध हमें बनाता है, स्थिर हमें बनाता है, और हम यीशु पर अडिग विश्वास में स्थिर रहने पाते हैं। और उस नए आकाश और नई पृथ्वी जो भविष्य में प्रकट होगी, यीशु मसीह के प्रकट होने के साथ में हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे। आज के दूसरे पाठ वचन यशायाह 65 उसके 17 से 25 पद तक, जिसको हमने दूसरे पाठ वचन के रूप में पढ़ा, जिसमें नए आकाश और नई पृथ्वी की बातें कही गई है। उस नई सृष्टि में सर्वदा हर्षित और मगन रहना होगा। वहां फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई न पड़ेगा, ना थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि लड़कपन में जो मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। वहां भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। सर्प मिट्टी चाटेगा, न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। दूसरा पत्रस उसके 3 उसके 13 पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। रोमी 8:18 से 23 पद में पौलुस रोमी के मंडली को यही बतलाने का प्रयास कर रहा है कि जो भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा है, जो वर्तमान दुख और क्लेश के बाद महिमा के रूप में मिलने वाली है, मिरास के रूप में, छुटकारे के रूप में मिलने वाली है,
उसमें वे प्रवेश करेंगे और इसलिए अपने विश्वास में वे अडिग रहें और उस आशा को जो यीशु मसीह के कारण से, परमेश्वर के मृतकों में से जी उठने के कारण से, जो उन्हें उस पर विश्वास करने के कारण से मिलने वाली है, उस आशा में वे स्थिर रहें और धीरज से उसकी बाट जोहते रहें। और ख्रिस्त में प्यारो, हमारे लिए भी जो हम यीशु मसीह के दोबारा प्रकट होने की आस रखते हैं कि जब वह प्रकट हो तो उसके साथ में अपने चिरस्थायी घर को, जहां हमारा स्वर्गीय घर है, जहां हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में वहां रहता है, वहां हम भी रह सके, धीरज से उसकी बाट जोहते रहें। आज के दूसरे बात के रूप में या दूसरे पॉइंट के रूप में हम उस भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे। दूसरी बात है, आत्मिक रूप से आत्मिकता की नई सृष्टि या नया जीवन प्रकट होगी। आत्मिक रूप से आत्मिकता की नई सृष्टि या नया जीवन प्राप्त होगी। आत्मिक रूप से जब हम उस नए जीवन को, अर्थात उस नई सृष्टि की कल्पना करते हैं जो भविष्य में प्रकट होगी, जो हमें मिलेगी, हम निश्चय करके एक आत्मिक व्यक्ति होकर के ही हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि 2 कोरिन्थ 5 उसके 17 पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, क्योंकि पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है, नई हो गई है। क्योंकि जो पुराने जीवन थे, जो इस संसार के आदि शिक्षा के अनुसार थे, वे सारी पुरानी बातें या पुरानी चीजें सब मिट जाएंगी और हम उस, यदि हम मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर हमने भरोसा रखा है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक नए जीवन को वे प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 पद में यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। उस भविष्य में प्रकट होने वाली उस महिमा में वह प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह नए सृष्टि न बन जाए, जब तक कि वह नया जीवन प्राप्त न कर ले, अर्थात नए सिरे से उसका जन्म न हो ले, तब तक उस राज में वह नहीं प्रवेश कर सकता, उस राज को नहीं देख सकता। इफिसी 4 उसका 23 उसके 24 पद में भी इस प्रकार से लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में सृजा गया है। इस संसार की रीति, इस संसार की शिक्षा के अनुसार से नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में वह सृजा गया है। और जब उसमें हम विश्वास रखते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो हमें नए जन्म का अनुभव प्राप्त होता है। हम नए सिरे से जन्मे हुए लोगों के समान आचरण करते हैं और उस अनंत
जीवन के लिए जो यीशु मसीह के दोबारा प्रकट होने के साथ में मिलने वाली है अंत मिरास में हम प्रवेश करने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 3 उसके 4 पद में इसलिए इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पूंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही, अर्थात पुराने बातें मिट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसलिए इस संसारिक भौतिक जीवन में उत्तम मसीही चाल चलन या मसीही जीवन हम रखें, व्यतीत करें। आज के पहले पाठ वचन लूका 6:36 से 42 में यदि हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, हम दोष न लगाएं कि हम पर भी दोष न लगाया जाएगा, अर्थात उत्तम जीवन की, मसीही जीवन की, मसीही चाल चलन की हम योग को प्राप्त करें, मसीह जीवन को हम व्यतीत करें, उसमें आग्रह किया गया है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम वचन के अनुरूप में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि पद 36 में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। और पद 37-38 में भी इस प्रकार से लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर पद 39 से 42 में हम एक दृष्टांत को देखते हैं, जहां पर एक दृष्टांत दिया गया है और उसमें कहा गया है, क्या अंधा अंधे को रास्ता या मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? यदि हम सांसारिक जीवन व्यतीत करें, संसार के आदि शिक्षाओं के अनुसार से चलें, तो किसी भी रीति से हम दूसरों को या दूसरे को नहीं कह सकते कि जैसा मैं जीवन व्यतीत करता हूं वैसा ही तुम भी आचरण करो। क्या आगे लिखा है, दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? क्या चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं? परंतु जो सिद्ध हो गया है वह अपने गुरु के समान होगा। इसलिए आगे लिखा हुआ है, तू अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देखता है और तुझे अपने ही आंख का लट्ठा नहीं सूझता? तो अपने भाई के आंख के लट्ठे को कैसे निकाल सकता है? पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के लट्ठे को भली भांति निकाल सकेगा। यहाँ यीशु यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि कोई किसी पर दोष न लगाएं। जैसा यीशु मसीह का जीवन है, जैसा वह दयावंत है, वैसा ही उसके हरेक विश्वास करने वाले दयावंत बने। और जिस प्रकार से यहाँ कहा कि क्या अंधा अंधे को रास्ता या मार्ग बता सकता है? नहीं बता सकता। और कि वह अपने ही आंख के लट्ठे को ठीक रूप से निकाल नहीं सकता है,
देख नहीं सकता है तो दूसरे के आंख के लट्ठे को किस प्रकार से वह देख करके निकाल सकेगा। और इसलिए चाहिए कि जब हम नई सृष्टि है, जब हम नए सिरे से सृजे गए हैं, जैसे यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जब हम नए सिरे से जन्मे हुए हैं तो हमें भी चाहिए कि यीशु मसीह के जीवन को, जो फिलिपी 2 उसके 5 पद में कहा गया है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम नए सृजे लोगों के समान हम जीवन का आचरण करें। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जीवन था, वह किसी पर दोष नहीं लगाता था। पहला पत्रस 2 उसके 22-23 पद को यदि पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसमें कोई पाप न था। वह गाली सुनकर भी किसी को गाली नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंपता था और हमारे पापों को अपने कंधों पर लिए हुए आप क्रूस पर चढ़ गया कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। और उसी को 21 पद में उसी के कहा गया है, जैसे तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि उसके पद चिन्हों पर चलो, अर्थात यीशु मसीह के स्वभाव को हम आचरण करें। जैसा वह दयावंत है वैसा हम दयावंत बने, जैसा वह क्षमा करता है, दूसरों को क्षमा करता है, वैसे हम क्षमापूर्ण जीवन को व्यतीत करें। और जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ में व्यवहार करें, हम भी उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, यदि हम नए सिरे से जन्मे हुए हैं, यदि हम नई सृष्टि हैं, तो नए आत्मिक जीवन को हम व्यतीत करें। और नए आत्मिक जीवन को जब हम व्यतीत करते हैं तो उस नए आकाश और नई पृथ्वी में हम प्रवेश करने पाएंगे, उस मिरास में जा सकेंगे जिसको यीशु मसीह भविष्य में प्रकट करने वाला है, उस पर विश्वास करने के कारण से मिलने वाला है इनाम के स्वरूप, उसमें हम प्रवेश करने पाएंगे। पहला पत्रस 1 उसका 3 और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है कि हम उस महिमा में जो भविष्य में प्रकट होने वाली है, हम प्रवेश कर सकें, उसमें हम जा सकें। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है, की गई है, हम उसमें प्रवेश कर सकें। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, हमें चाहिए कि हम अपने मसीही जीवन को ठीक रखें और उस भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा में हम प्रवेश करें, अर्थात नई आकाश और नई पृथ्वी जो हमारे लिए भविष्य में प्रकट की गई है, की जाएगी, हम
इस संसार में धीरज के साथ आशा रखते हुए, जिस प्रकार से आज के उपदेश पाठ वचन में लिखा गया है कि और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक पल होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। अर्थात ख्रिस्त में प्यारो, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा जो विश्वासियों के लिए है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन के अनुसार से जीवन का आचरण करते हैं, वह आशा उनके लिए पूरी होगी और वह महिमा जो धीरज से उसकी बाट जोहने के कारण से प्राप्त होगी, उस महिमा में ना दुख, ना क्लेश, ना रोना, ना आंसू बहाना और ना मृत्यु का भय होगा, परंतु वहां आनंद ही आनंद होगा। हम परमेश्वर के लोग होंगे और वह हमारा प्रभु होगा। हम आत्मा सच्चाई के साथ में उसकी भक्ति वहां करेंगे, वहां आनंद ही आनंद होगा। कितनी अद्भुत बात है कि हम अपने चिरस्थायी घर को जाएंगे। और इसलिए जैसा पौलुस कहता है कि भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा जो इस संसार पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण दुख और क्लेश होंगे, मृत्यु का भय होगा, परंतु उस महिमा में वहाँ आनंद ही आनंद होगा। आड़े बड़े विश्वास के साथ में हम अपने आशा की धीरज को धरे रहें, उस अनंत मिरास की बाट जोते रहें कि महिमा में हम प्रवेश कर सकें। परमेश्वर इन चंद शब्दों में बहुतायत से आशीष देवे और ऐसा करे कि हम निश्चय करके भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा की बाट धीरज से जोहते रहें, अपने विश्वास को स्थिर रखें, कायम रखें कि उस भौतिक नए आकाश और नई पृथ्वी जो भौतिक रूप में भी है और यीशु मसीह के प्रकट होने के साथ में वह भी प्रकट होगी, हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे और आत्मिक रूप से भी उस नए सृष्टि में आत्मिकता के साथ में जब हम नए सृजे हुए व्यक्ति के समान जीवन का आचरण करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, दुख और क्लेश को हम झेलते हैं, दुख और क्लेश को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण से, मसीह जीवन व्यतीत करने के कारण से एक दिन बड़ी महिमा को हम प्राप्त करेंगे। और इसलिए आइए बड़े धीरज के साथ उसकी बाट जोहते रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसा कि आज के विषय
भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा, वह महिमा जो हे पिता परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी के रूप में, नए आत्मिक सृष्टि के रूप में, जो हे पिता परमेश्वर प्रकट होने वाली है, जो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के साथ में वह प्रकट होगी, जहां वह हमारा प्रभु होगा और हम उसके लोग होंगे। उसके सिंहासन के सन्मुख हम आत्मा और सच्चाई के साथ, बड़े आनंद के साथ में उसकी भक्ति करने वाले लोग होंगे, उसके बेटे और बेटियां होंगे। हे प्रभु जी, आज पौलुस के माध्यम से जो रोमी मंडली को वह समझाना चाहता है, अपने विश्वास को धैर्यता के साथ में, धीरज के साथ में उसको थामे रहें और उस महिमा के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें कि एक दिन वह अनंत मिरास, अनंत छुटकारा जिसको पृथ्वी भी चाहती है प्रभु जी, और उस अनंत छुटकारे में महिमा के साथ में हम प्रवेश करने पाएंगे। होने तो प्रभु जो वचन आज आपने ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से जितने भी ऑनलाइन हो करके जुड़ करके आज तेरे वचन को सुने हैं, हर एक सुनने हारे व्यक्ति के मन, हृदय, आत्मा के साथ में बातचीत कर और होने दे पिता परमेश्वर की वे उस महिमा को प्राप्त करने के लिए जो भविष्य में प्रकट होगी, जो भौतिक रूप में नई आकाश और नई पृथ्वी और आत्मिक रूप में, आत्मिकता में नए सृष्टि के रूप में है। हे प्रभु, पाने के लिए धीरज से बाट जोते रहें और यीशु मसीह के स्वभाव को आचरण करते रहें, ताकि उस अनंत जीवन में सभी प्रवेश करने पाएं। हर एक के हृदय, हर एक के मन, आत्मा के साथ में बातचीत कर और हे प्रभु जी, उन्हें प्रेरित करके प्रभु जी उसकी आशा की बाट धीरज से वे जोड़ते रहें। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए, आत्मा की अगुवाई के लिए और हे प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से होकर के मांग लेते हैं, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, आप सबों के मन और हृदय की रक्षा अब से लेकर के सदालों तक करती रहे, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग कुछ समाचार को सुनेंगे जो इस प्रकार से है। पहला है, पेरिस कार्यकारिणी की अगली बैठक दिनांक 12/7/2020 को होगी। और दूसरी बात है कि सभी मंडली के पदाधिकारियों से और पंचों से निवेदन है कि जितने भी दान देन है उसकी उगाही करके अतिशीघ्र सेंट्रलाइज करने की कृपा करें। अगला समाचार डायसिस महिला संघ से है, वो इस प्रकार से है, कृपया ध्यान से सुनेंगे। दिनांक 20/6/2020 को ऑनलाइन डायसिस महिला संघ कार्यकारिणी मीटिंग
किया गया, जिसमें निम्न बातों पर निर्णय लिया गया। हर महीने पेरिस महिला संघ द्वारा ऑनलाइन महिला संघ प्रार्थना समाज करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। हर महीने पेरिस महिला संघ को ये जिम्मेदारी दी गई है डायसिस के द्वारा कि हर महीने महिला सभा ऑनलाइन करें, और इसके लिए महिला संघ के अधिकारियों से आग्रह है कि वो हमसे संपर्क करें ताकि हम उनका ये जो महिला संघ का जो प्रार्थना समाज का कार्यक्रम है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करके प्रस्तुति कर पाएंगे। दूसरा है, पेरिस स्तरीय बाइबल क्लास महिला संघ का भी ऑनलाइन करने के लिए डायसिस के द्वारा निर्देश मिला है। अतः महिला सभा के सभी अधिकारियों से, पेरिस अधिकारियों से निवेदन है कि इसकी तैयारी करें ताकि हम जो डायसिस से जो भी आदेश आया उसका हम उचित रीति से हम पालन कर सकें। डायसिस महिला संघ से ये भी आग्रह किया गया है कि 3 महीने के अंदर जितने भी दान देन है महिला सभा के, महिला संघ का, उसको कृपया उगाही करके अतिशीघ्र सेंट्रलाइज करने की कृपा करें। बिशप साहब का एक विशेष निवेदन है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मंडली से मानव तस्करी का अगर कोई रिपोर्ट है या कोई ऐसा पाया गया है मानव तस्करी का, तो उसकी सूची मंगाया है उन्होंने। और साथ ही साथ प्रत्येक मंडली में जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जो हमारे लोग हैं, अगर ऐसे कोई लोग हैं, उनकी भी बिशप साहब ने सूची विशेष कर मंगाई है। तो यदि आपकी मंडली में प्रवासी मजदूर जो कि बाहर काम करते थे और अभी वो आए हैं लॉकडाउन में के बीच में, तो उनकी भी हमको लिस्ट हमको डायसिस को भेजना है महिला संघ के द्वारा। तो ये लिस्ट को जरूर आप लोग जब दिनांक 12/7/2020 को जब पेरिस कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें आप लोग जरूर इसको आप लोग लेके आएँ। इन सब बातों के लिए आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दयादान के लिए प्रभु जी। हम पेरिस महिला संघ को विशेषकर आपके धर्म में हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके सभी अधिकारियों के साथ होइए, हमारे कोरबा पेरिस के महिला संघ के साथ होइए, युवा संघ के साथ होइए, और हमारे पेरिस के कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं प्रभु जी उनके संग साथ होइए, हमारे अगुओं के साथ होइए प्रभु जी, ताकि हम इस लॉकडाउन की स्थिति में हम आपके वचन का प्रचार प्रसार अच्छी रीति से करने सकें। हाँ प्रभु जी, हम निश्चिंत ना हो परंतु हम जागृत अवस्था में पाया जाएं। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और दया हमारे पेरिस पर, हमारी मंडली पे, हमारे क्षेत्रों में प्रभु जी असीम अनुग्रह हुई है कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। प्रभु जी आगे भी यही प्रार्थना है राजा कि हम जो मसीह कहलाए जाते हैं प्रभु जी आपकी संगति में रहें। और प्रभु जी हमको आपसे निवेदन और प्रार्थना है कि प्रभु जी आप हमारे साथ होइए ताकि कोरोना से प्रभु जी हम हर एक कोई को बचाइए और हम उससे दूर रहने सकें। प्रभु जी आगे विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, हम आराधनालय आरंभ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, आप विशेष युक्ति करें प्रभु जी, विशेष आशीष दें ताकि हम हमारे जो अधिकारी हैं प्रभु, हमारे शासन प्रशासन के लिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबों को आप इस नाम से आशीषित कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपकी हर एक बातों में हम महिमा करने पाएँ। और जो द्वार बंद है प्रभु जी उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उसे अतिशीघ्र खोलें ताकि हम इस आराधनालय भवन में आकर प्रभु जी बड़े आनंद के साथ आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपके जय जयकार करने पाएँ। प्रभु जी आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, इसलिए सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए आज का हम आखिरी तीसरा गीत भजन में से गाएं। हे यहोवा तेरे उपकारों के बदले हम क्या देंगे, हे यहोवा तेरे उपकारों के बदले क्या देंगे। बदले
तेरी महिमा के जय गीत रचेंगे। तेरे कदमों में से झुका के हम धन्यवाद करेंगे। ये यहोवा तेरे उपकारों के बदले हम क्या देंगे। ये यहोवा तेरे उपकारों के बदले हम क्या देंगे। तेरी ये कलीसिया दुल्हन बनकर हर दम सजती रहे। तेरी ये कलीसिया दुल्हन बनकर हर दम सजती रहे। ये फूल फले तेरी छाया में हर पल ये फलती रहे। ये फूल फले तेरी छाया में हर पल ये फलती रहे। हर दिन हर रात हर पल हम तेरा इंतजार करेंगे। हर दिन हर रात हर पल हम तेरा इंतजार करेंगे। तेरे कदमों में से झुका के हम धन्यवाद करेंगे। यहोवा तेरे उपकारों के बदले हम क्या देंगे। यहोवा तेरे उपकारों के बदले हम क्या देंगे। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत के रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं, कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों संस्थानों को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावें। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग, नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं, मुट्ठी, श्रेणीदान, घड़ादान और भी विभिन्न प्रकार के दान, हे प्रभु जी, जो आज के दिन में चढ़ाए गए उन सारे दानों को आपके हाथों में,
हे प्रभु समर्पित करते हैं, आपके चरणों में लेकर के आते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें आशीषित करें और आशीषित करके हे पिता परमेश्वर आपके राज की वृद्धि में इसको सम्मिलित होने दें, इसको इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा से बड़े बड़े कार्य किए जा सकें। इन दानों के द्वारा से जहां मंगल समाचार अब तक नहीं पहुंची है, ऐसे जगहों में वह पहुंचाया जा सके। और इस पहुंचाने को जो लोग हे प्रभु जी सेवा करते हैं, चाहे वह पादरी हो, प्रचारक हो, चाहे हे प्रभु मिशनरी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो तेरे सुसमाचार के प्रचार के कार्यों को हे प्रभु उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन सबों के परिवारों के लिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति का कार्य यह दान कर सके, ताकि प्रभु निश्चय करके निर्भय होकर के आपके दास, आपके सेवक हे प्रभु सुसमाचार के प्रचार के कार्यों को पूरा कर सकें। हमारे कलीसिया के अंतर्गत संचालित मिशनरी सेवा को भी आपके हाथों में समर्पित देते हैं, जो कठिन परिस्थिति में भी जंगल झाड़ में नदी नाले पार करके ऐसे बिहड़ स्थानों में जहाँ ये प्रभु पहुँचना मुश्किल है, पहुँच करके तेरे सुसमाचार के प्रचार के कार्यों को, मिशन के कार्यों को पूरा करते हैं। उनके संग साथ हो, उनके प्रचार में उत्पन्न बाधा तत्वों को जो उन्हें हताश और निराश करती है और उन्हें डिस्टर्ब करती है, वह हर एक ताकतों को आपके यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर कर दे, ताकि हे पिता परमेश्वर वे निर्भय होकर बड़े हियाव के साथ में तेरे सुसमाचार के प्रचार के कार्य को कर सकें। इसी घड़ी हम उन दानदाताओं को भी आपके चरणों में लेकर के आते हैं, जिनके द्वारा से यह दान दी गई है। हे पिता परमेश्वर, इसमें तो बहुतायत से आशीष दे। साथ ही साथ में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज रोग और दुख से यदि पीड़ित हैं तो उनके पास में तू पहुँच और पहुँच करके अपने सामर्थी हाथ से उन्हें छू करके चंगाई दान दे और चंगे हो सकें और तेरे पवित्र चरणों में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम ऑनलाइन सर्विस के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक के जीवन में, अब तक के सर्विस में संग साथ रहा, सहायता मदद की, हर बातों को आपने पूरा किया है। जितने हमारे श्रोतागण हैं, जितने ऑनलाइन होकर के सुनते हैं, हे प्रभु उन हर एक के घर परिवार पर आपकी बरकत आशीष हो। तेरे वचन के माध्यम से तेरी स्तुति महिमा करने के द्वारा से जो आशीष उन्हें प्राप्त होती है, हे प्रभु उस बरकत आशीष में उन्हें बढ़ाते हुए ले चल, ताकि तेरे प्रति विश्वास योग्य बने रहें और तेरी पवित्र संगति में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उस अनंत मिराज को, जिसको तू देना चाहता है, जो भविष्य में प्रकट होने वाली है, हे प्रभु उस महिमा को वे प्राप्त कर सकें। पिता, हम उनको भी आपके चरणों में लेकर के आए जो हताश और निराश हैं, उनके जीवन में तू शांति दे, उनके निराशापन से, हताशापन से तू उन्हें छुटकारा दे, ताकि तेरे पवित्र चरणों में वे भी अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगह हम दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम
और महत्व सदा तेरे ही। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीष दिन और विश्वासी मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। यीशु से है।